students, now we are going to start our 7th and last practical of your book English and Communication Skill. That is practical number 7, improving pronunciation through tongue twisters. Improving pronunciation through tongue twisters. आप जब छोटे थे तो आपने सुना होगा छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से वो हिंदी या पंजाबी में एक ही तरह की शब्द बार बार जो आता है उसमें बोलते थे। जैसे कि चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। देखो, जब हम बोलते हैं तो हमारी क्या टंग ट्विस्ट करती है और कई बार इससे वो शब्द नहीं निकल पाते जो हम बोलना चाहते हैं। इसलिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि हम उन शब्दों को बार बार बोल सकें। ये टंग ट्विस्टर इसलिए होते हैं ताकि हम जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो प्रोनाउंस शब्द कर रहे हैं, क्या हमारे कानों को वो सही दिखाई दे रहा है, सुन रहा है? कानों को जो हम देख रहे हैं, देख के बोल रहे हैं, कानों को सही सुनाई दे रहा है? अगर हम बार बार इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो मसल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी और हम इसको अच्छी तरह से बोल पाएंगे। यही आपके 7th प्रैक्टिकल में है। हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन को कैसे इम्प्रूव करना है टंग ट्विस्टर्स में। देखो, बार बार आप बोल के देखना, बार बार आपकी जो टंग है ट्विस्ट करेगी, जैसे ट्विस्ट करते हैं ना उसी तरीके से। ये देखिए, टंग ट्विस्टर्स आर लॉट्स ऑफ फन। इसमें बड़ा मजा आता है, आनंद आता है इसमें जब बोलते हैं। बट आर डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट होते हैं। लगता है कि आसानी से बोला जाएगा लेकिन हम बोल नहीं पाते। जब लगातार हम बोलते हैं तो बीच में हम रुक जाते हैं या गलत बोल जाते हैं। ये होता है, आप करके देखना। जितने भी टंग ट्विस्टर्स आपकी बुक में लास्ट वाले प्रैक्टिकल नंबर 7 में दिए हैं, वो सारे आपने कम से कम 10-10 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब प्रैक्टिकल का पेपर होगा तो ये भी मैं आपसे पढ़वा के देखूँगी। इसमें से कोई भी आ सकता है, आपको किसी भी टर्म में कोई भी आ सकता है कि ये वाला पढ़ो, तो आप चाहे इसमें उस समय देख के पढ़ लेना, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके मुंह से वो शब्द नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। They do not make such much sense। कोई सेंस नहीं निकलती इनकी, इन लाइनों की कोई सेंस नहीं निकलती। बट दे एक्सरसाइज द प्रोनाउंसिएशन मसल्स। लेकिन इनका फ़ायदा ये है कि हमारी जो प्रोनाउंसिएशंस की जो मसल्स हैं अंदर, जब हम बोलने हैं मतलब प्रोनाउंस करते हैं तो उनकी एक्सरसाइज होती है। जब एक्सरसाइज होती है तो हम अपने मुंह से सही आवाज़ निकाल पाते हैं जो हमें चाहिए। नहीं तो वो शब्द, क्योंकि एक ही शब्द को बार बार रिपीट किया जाता है तो वो मुंह से निकलता नहीं, ठीक तरीके से निकलता नहीं। इसीलिए इसकी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। They can be used to check whether the sound is pronounced correctly। इससे हम चेक भी कर सकते हैं कि जो हम साउंड बोल रहे हैं, जब हमारे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है, क्या वो करेक्ट है। इसका ये भी फायदा होता है कि जो हम बोलते हैं, जो आवाज़ निकल रही है, हम उसको चेक कर सकते हैं कि क्या जो हम बोल रहे हैं, क्या जो बोला है हमने, जो हमारे कानों को सुनाई दिया है, क्या हम ठीक बोल रहे हैं। अगर लगे गलत है तो उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा और आपकी जो टंग की मसल्स भी बनेंगी। इसीलिए टंग ट्विस्टर्स जरूरी होते हैं, उनको बार बार पढ़ना। लेट अस से 2 examples of tongue twisters. First is Betty bought some butter. Betty bought some butter, but the butter was bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better। क्योंकि इसमें बार शब्द भी शब्द बार बार आ रहा है। जब बार बार एक ही शब्द आता है तो जो हमारी टंग मुश्किल होती है इसको बोलने, इसलिए मुंह से निकल नहीं पाता।
इसलिए मैंने आपको कहा है कि कम से कम जितने भी इसमें टंग ट्विस्टर दिए गए हैं आपकी बुक में प्रैक्टिकल के पीछे, तो इसको आपने बार 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 प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपके मुंह से निकल आएगा। इसलिए मैंने पूछना आपसे, जब आप अटेंड करोगे तो इसमें से कोई भी पढ़वा के आपको देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज I saw Susie sitting in a shoe shine shop. देखो ऐसा 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 सब आ रहा है ना, तो जब बोलते हैं तो मुंह से गलत निकल जाता है। ये नहीं कि आप बोलो बोलो तो मुंह से गलत निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी जो मसल्स है ना, जब उनकी एक्सरसाइज होती है तो ही बोल पाते हैं, नहीं तो नहीं बोल पाते। Where she sits, she shines. Where she shines, she sits. कोई इनकी सेंस तो निकलती नहीं। हाँ, हम टंग ट्विस्टर की कोई खास सेंस नहीं करती, कोई खास इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। ठीक है, हम बना लेते हैं इसकी ट्रांसलेशन करके, इनकी कोई सेंस नहीं होती, क्योंकि बार बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारी जो इसका फ़ायदा यही है कि हमारी टंग की जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती है और हम उसको अच्छे तरह से बोल सकते हैं। इसी तरह आपकी बुक में काफ़ी सारे टंग ट्विस्टर दिए गए हैं, मेरा आई थिंक 10-12 होंगे। आपने उन सबको बार बार पढ़ना है, ताकि आपकी जो टंग है, जो आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं, वो आपका क्लियर आपके कानों को सुनाई। अगर लगे कि बीच में थोड़ी गलती हो रही है तो उसको फिर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 7th प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो इसको भी आपने अपनी नोटबुक में उतार लेना। इसको सारा इसका पहले थोड़ा हाल लिख के इसका एक्सप्लेन तो करोगे ना, आप थोड़ा इलैबोरेट कर दोगे। मैंने तो शॉर्ट में आपको इसका मीनिंग बताया। हर एक प्रैक्टिकल का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। मेन उसकी 2-3 लाइनें, उसकी परिभाषा, उसको एक्सप्लेन करना, सबका मैंने आपको लिख के दिया, आपको ये आना चाहिए। तो अब जब कॉपीज पे लिखोगे तो थोड़ा और इलैबोरेट कर लेना, थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर लेना। ठीक है, और जो आपके टंग ट्विस्टर्स हैं उसमें क्या है, उसमें आप साइड पे जो प्लेन पेज है, वाइट वाला पेज है, उस पर किसी गर्ल की बना दो, छोटी सी स्टिक ड्राइंग कर दो, कोई बात नहीं, और साथ में उसके मुंह से थोड़ी ऐसे आप निकलो तो आवाज़ निकल रही है, मीन साउंड निकल रही है। ठीक है, साउंड निकल रही है तो खाली वाले पेज में 2 या 3, जितने पूरे आ गए आपके एक पेज में, 2 या 3 पेंसिल से टंग ट्विस्टर्स लिखें। ठीक है, समझ आ गए? ठीक है, ओके ओके बच्चों।